बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों से कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से वीडियोस नहीं बना सके, लेकिन इंशाअल्लाह आज के बाद फिर से जो है वो आपके सामने पेश होंगे और आपको उन तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। जो ख़बरें, जो बातें जो हम तक पहुँच रही हैं, उनसे हम आपको लम्हा ब लम्हा फिर से आगाह करेंगे। इस वक़्त जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें सबसे पहले मैंने आपको जो दिन को एक बात कही थी कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर कादियानी वो तर्ज़ अपना चुके हैं, वो तरीक़ेकार अपना चुके हैं, जो कि यहूदी जो हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर अपनाए और अमेरिका की मईशत को कंट्रोल करके अमेरिका को अपने कब्ज़े में किया। ठीक उसी तरह पाकिस्तान के अंदर कादियानी जो हैं उन उसी तरीक़ेकार पे चल के पाकिस्तान को अपने जो है वो मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने पे तुले हैं, पाकिस्तान के टुकड़े करने पे तुले हैं। ये जो जो जितने भी जो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल आपको नज़र आ रही है, इन सब के पीछे वो हैं, उन सब के पीछे अमेरिका है और अमेरिका के पीछे डायरेक्ट इसराइल है। अब इसराइल की जो लॉबीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, ये डायरेक्ट भी काम कर रही हैं। लेकिन जो इसराइल जो है, असल उसके जो मोहरे होते हैं, उनको जब वो किसी भी जगह पे काम करता है, तो वो इस्तेमाल करता है अमेरिका का और इस्तेमाल करता है बरतानिया का। और दूसरी बात मैं आपके साथ ये करूँगा कि पाकिस्तान जो है, ये एक आज़ाद मुल्क है या एक गुलाम मुल्क है। और मैं आपको मिसाल देके ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या आप एक आज़ाद ममालिक में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं या तो फिर आप एक गुलाम मुल्क में रहते हैं। लेकिन पहली बात आप ये समझ लें कि देखिए जब यहूदी जो थे, इन्हें पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क अपने अंदर रहने की जगह नहीं देता था। पूरी दुनिया में यहूदियों को कोई मुल्क अपने यहाँ नहीं रखता था। तो ये इन्होंने क्या किया, ये गया अमेरिका, अमेरिका के अंदर ये रहे और क्या बन के रहे? ईसाई बन के रहे। ईसाई बन के ये अमेरिका के अंदर रहे, वहाँ पे इन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ पे उन्होंने जो है वो कारोबार किए, बिज़नेसेस किए और फिर इतना आगे निकल गए कि अमेरिका के जितने भी जो बड़े उनके जो अदारे हैं, चाहे उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उनकी सियासत है, चाहे उनका बिज़नेस है, चाहे जो भी उनका जो बड़ा इदारा है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया है यहूदियों ने। वो अमेरिका के हर अदारे के अंदर घुसे हैं। जब हर अदारे के अंदर अमेरिका में वो घुस चुके थे, हर बड़े अदारे के अंदर, उनकी सियासत तक, उनकी एस्टेब्लिशमेंट तक, जब हर जगह पे वो घुस चुके थे ईसाई बन के, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के अंदर बैंकिंग सिस्टम जो है, वो मुतआरिफ करवाया। जब अमेरिका के अंदर बैंकिंग सिस्टम मुतआरिफ करवाया, उसके बाद अमेरिका का जो सोना-चांदी है, उस बैंक में जमा किया और उनको दिए डॉलर। अब अमेरिका को जब डॉलर दिए, अमेरिकियों को जब ये कहा गया कि आप हमारे पास सोना-चांदी लेके आएँ, हम आपको पैसे देंगे, करेंसी देंगे और फिर आप जब हमारी करेंसी करेंसी जो है, हमारे जो नोट हैं, हमारे जो पैसे हैं, हमें आप वापस करेंगे, तो हम आपका सोना-चांदी फिर से आपको लौटा देंगे। अमेरिकी बड़े खुश हुए कि पैसे भी आ रहे हैं और सोना-चांदी भी महफूज़ है। जब पैसे देंगे, तो सोना-चांदी फिर से हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम मुतआरिफ करवाया। तमाम अमेरिकी जो हैं वो यक्के बाद दिगरे इन्होंने अपना सोना-चांदी जो है वो बैंक में जमा किया और बैंक ने उनको पैसे दिए, करेंसी दिए, डॉलर दिए। अब जब डॉलर जो अमेरिका में बड़ी हद तक फैल चुके थे, तो उसके बदले जो यहूदी जो हैं, उनके पास सोना-चांदी आ चुका था। पूरे अमेरिका का जब उन्होंने सोना-चांदी अपने कब्ज़े में किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो है वो इन यहूदियों का, इस बैंक का, उसका कर्ज़दार हो गया, उसका मोहताज हो गया। उसके बाद इन्होंने इस तरह अमेरिका की मईशत को कंट्रोल करके अमेरिका के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया और आज तक उसके बाद अमेरिका जो है वो इन यहूदियों का गुलाम है। अब अमेरिका और ये जो यहूदी और जो ईसाई हैं, ये एक-दूसरे के मज़हबी दुश्मन हैं, एक-दूसरे के ये जानी दुश्मन हैं। लेकिन चूँकि अमेरिका जो है वो इसराइल का कर्ज़दार है, जो ईसाई जो हैं यहूदियों के कर्ज़दार हैं, इसीलिए ये यहूदियों के नीचे हैं। ठीक वही तरीका पाकिस्तान के अंदर कादियानी अपना रहे हैं। कादियानी पाकिस्तान के अंदर हर अदारे में घुस चुके हैं। कादियानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में घुस के बैठे हैं। कादियानी पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान जो है उसके अंदर घुस के बैठे हैं। कादियानी जो है वो पाकिस्तान की सियासत में घुस के बैठे हैं। कादियानी जो हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर घुस के बैठे हैं, आपके जो बिज़नेसमैन हैं इसके अंदर कादियानी घुस के बैठे हैं और आपकी मईशत के ऊपर इनकी गिरफ्त इतनी मज़बूत होती जा रही है कि ये पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। अब ये जो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की, रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है, सारी सियासी जमातें मिलके इन्होंने इमरान खान को निकाला है। उसके बाद ये जो पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, आपकी जो आईएमएफ जो है, इसी तरह जिस तरह से अमेरिका के अंदर बैंक बना के यहूदियों ने अमेरिका की मईशत जो है
उसको कंट्रोल किया, फिर अमेरिका के ऊपर कब्जा किया। इसी तरह आईएमएफ जो है ये उन्हीं का इदारा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो इदारे हैं ये यहूदियों के हैं। और यहूदी जो हैं इसी तरह से पाकिस्तान की माइशत को कंट्रोल करके पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तान से इसराइल को मंजूर करवाना चाहते हैं, कबूल करवाना चाहते हैं। उसके लिए ये सबसे पहले पाकिस्तान की जो माइशत है इसके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो पीएमएलएन जो है, ये जो पीडीएम जो हुकूमत जो है, ये आईएमएफ के पास गए हैं। तो आईएमएफ ने क्या शर्त रखी? आईएमएफ ने ये कहा है आप जो सी पैक जो है आप इसके ऊपर नजरसानी करें। आप सी पैक पे जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको रोकें। मतलब ये कि आप सी पैक को बंद करें। आज ये इस तरह से कह रहे हैं, कल ये कहेंगे कि आपके जो एटमी जो असासे हैं आपके तो किसी काम के नहीं हैं, आपके ऊपर किसी ने हमला नहीं करना, आपने किसी को जवाब नहीं देना, वो तो वैसे ही पड़े हुए हैं। क्यों ना आप इनके ऊपर भी जो है वो नजरसानी करें, आप इनके ऊपर भी कंप्रोमाइज करें। आप ये हमें दे दें सारा अपना जो असासे जो हैं, जो आपके एटमी असासे हैं, ये हमें दे दें, उसके बदले हम आपको डॉलर देते हैं। तो पाकिस्तान की जो सालमियत जो है ये उसके ऊपर समझौता करने की, उसके ऊपर कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मुल्क की जो सूरत हाल है इसीलिए है कि पाकिस्तान में जो कादियानी जो हैं, पाकिस्तान के जितने भी जो बड़े इदारे हैं, अहम ओहदों पर तक ये जो कादियानी जो हैं ये पहुंच चुके हैं। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की माइशत जो है इसको इसके ऊपर अपनी जो गिरफ्त है इसको मजबूत कर लिया। लेकिन इंशाल्लाह ये अपने इन इरादों में कामयाब नहीं होंगे। और उसकी बात दूसरी जो बात है जो मेरी खास तौर पे पाकिस्तानियों के नाम उनके लिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आज़ाद मुल्क वो होता है जिसके अंदर अवाम जो है ये मुल्क के अपने हक और हकूक का फैसला करती है। पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा जो इम्पोर्टेड जो हुकूमत आई है इसके बाद इन तकरीबन ये 1.5 महीने के अंदर 80 से 90 रुपए जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं। 120 रुपए जो डीजल की जो प्राइस है वो बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तानी जो है ये मजे से आप सोशल मीडिया पे आप जिसको मर्जी आप गालियां निकालें, आप ट्विटर पे जिसको मर्जी गालियां निकालें, आप फेसबुक पे जिसको मर्जी आप गालियां निकालें, आप टिकटॉक बनाएं, आप इंस्टा पे जो मर्जी करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस वक्त पड़ता है कि जब कौम जो है अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए बाहर निकलती है। और अपने हक और हकूक के लिए वो कौमें बाहर निकलती हैं जो कि एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहती हैं। अब पाकिस्तान की जो मिसाल ऐसे है, यहाँ पे कोई एसएचओ जब आ जाता है किसी जगह पे किसी महफिल के अंदर तो सारे उसको झुक झुक के मिलते हैं। और जब डीपीओ आ जाता है, आईजी आ जाता है, तो तमाम ये जो मिनिस्टर जो होते हैं उसको झुक झुक के ऐसे मिलते हैं जैसे कि कोई खुदा है। भाई वो अगर डीपीओ है, वो आईजी है, वो एसएचओ है, वो जो भी है, वो गुलाम है। गुलाम किसका है? रियासत का है। रियासत कौन है? रियासत आप हैं, हुक्मरान आप हैं, अवाम जो है यही सब कुछ है। अवाम तय करती है कि उसका हुक्मरान कौन बनेगा। अवाम जो है वो इनको तनख्वाहें देती हैं, अवाम इनकी तनख्वाहें भरती हैं, अवाम इनको जो है वो मराहत देती हैं। आप इसमें पुलिस वालों को आप ले लें, आप इन मिनिस्टर्स को आप ले लें, आप जजेस को आप ले लें, ये कर्नल जनरल आप इन्हें आप ले लें, आप किसी भी अदारे को ले लें, ये सारे जो है वो तनख्वाहें जो लेते हैं ये अवाम से लेते हैं। अवाम के टैक्स की पैसे से इन्हें तनख्वाहें मिलती हैं। जब इन्हें तनख्वाह मिलती है तो वो इसी चीज़ की मिलती है कि ये काम करते हैं। काम किसके लिए करती है? अवाम की फलाह के लिए ये काम करते हैं, उसके बदले इन्हें पैसे मिलते हैं। यानी कि ये अवाम के गुलाम हैं। लेकिन गुलाम इस वक्त बनी हुई है अवाम, और ये जो है ये पाकिस्तान के मालिक बने हुए हैं। ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इन्हीं का है, बाकी सारी जो कौम है ये गुलाम है। बरतानिया से एक लड़की आई थी हिंदुस्तान के अंदर, उस वक्त जो हिंदुस्तान जो है इसके ऊपर जो हुक्मरानी थी वो अंग्रेजों की थी। अब अंग्रेज जो था वो डीपीओ था, तो वो जो लड़की थी उसका जो शोहर था वो डीपीओ था। उसका बच्चा जो है वो रेल में रो रहा था, वो रेल के ऊपर सफर कर रही थी, बच्चा उसका रेल में रो रहा था, तो उसने ये कहा कि इस रेल को रोके, तो रेल रुक गई। तो सब ने कहा कि आप ये जो रेलगाड़ी जो है इसको चलाते क्यों नहीं है? सारे लोग निकल के आगे कि भाई इसको आप क्यों नहीं चलाते? तो उस लड़की ने कहा कि मेरा जो बच्चा जो है ये नहीं चाहता कि रेलगाड़ी आगे चले। बाकी जो जितने भी जो वहां पे बैठे हुए थे पैसेंजर जो थे, जो मुसाफिर जो थे, वो सब गुस्सा हो रहे थे कि इस ट्रेन को क्यों नहीं चलाया जा रहा। तो वो बच्चा कह रहा था कि मेरे जो अब्बू जो हैं, मेरे जो वालिद साहब जो हैं वो डीपीओ हैं। तो डीपीओ साहब जो अंग्रेज जो थे उनके बच्चे का जब रोना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि रेल आगे चले। तो रेल रुक गई, सारा सिस्टम रुक गया। तो पुलिस जो है वो उसके आगे पीछे घूम रही है, लोग जो हैं वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं
कि ये देखें भाई, ये डीपीओ का बच्चा है, डीपीओ का बेटा है, इसने कहा है तो रेल रुक गई है। जो अवाम जो है, वो जो मुसलमान जो थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, मुसाफिर जो थे, वो सारे जलीलो ख्वार हो रहे थे। जहाँ डीपीओ साहब के बच्चे जो है वो ट्रेन जो है वो खड़ी करके बैठे हुए थे। उसके बाद कॉल चली, डीपीओ तक कॉल गई, डीपीओ ने कहा कि ट्रेन को चलाएं, उसके बाद ट्रेन चली। फिर वही जो औरत जो थी, वो गई बर्तानिया के अंदर, इसी तरह रेल के अंदर वो बैठी हुई थी। तो उसका बच्चा जो है तब वो बड़ा हो चुका था। उसने रेल को कहा कि रोके, तो रेल नहीं रुकी। उसने कहा कि मेरा जो वालिद साहब जो हैं, मेरे अबू जो हैं, फलां मुल्क के अंदर फलां जगह के अंदर जो है वो डीपीओ हैं। उन्होंने कहा अगर वो यहाँ पे भी डीपीओ होते तो रेल नहीं रुकेगी। तो उसकी जो माँ थी, उसने अपने बच्चे को पास बुलाया और उससे ये बताया कि जहाँ पे आप पहले गए थे वो एक गुलाम मुल्क है, और जहाँ पे आप आ चुके हैं ये गुलाम मुल्क नहीं है, ये एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे आपके वालिद साहब अगर मिनिस्टर भी हैं, अगर चीफ मिनिस्टर भी हैं, अगर हुक्मरान भी हैं, तब भी ये जो रेल जो है ये नहीं रुकेगी। आपने, आपका कोई काम है तो आप यहाँ से नीचे नीचे उतरें, आप अपना काम करें, आप बैठे ना बैठे ये आपका मसला है, लेकिन रेल नहीं रुकेगी। आप डीपीओ क्या, आप क्या वजीर आजम भी लगे हों तो रेल नहीं रुकेगी। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि ये जो मुल्क है ये आज़ाद मुल्क है। वो जो मुल्क था जहाँ पे आपके रोने के बाद रेल रुक गई थी, जहाँ पे आपके वालिद साहब जो थे, आपके अब्बू जो थे, वो डीपीओ थे, तो डीपीओ के कहने की, उसके बच्चे के कहने के ऊपर जो है वो रेल रोक दी गई। हजारों जो मुसाफिर थे उनको जलीलो ख्वार किया गया। तो वो इसलिए किया गया क्योंकि वो जो मुल्क था वो एक गुलाम मुल्क था। यानी यही जो हम जब अंग्रेजों के जो गुलाम थे तो इस तरह से हमारे साथ जो है वो इस तरह से सलूक करते थे। अब उन्हीं के डीपीओ, उन्हीं की एसएचओ, वही जो पुराना जो सिस्टम है, वही गुलामाना सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है, लेकिन हमारे तमाम सरकारी जो ज़बानें जो हैं, वो हमारे जो जितने भी जो सरकारी इदारे जो हैं, वहाँ पे ज़बान इस्तेमाल होती है इंग्लिश की। चाहे आप अस्पतालों को देख लें, चाहे आप पार्लियामेंट को देख लें, चाहे आप जजेस की फैसले उठा के देख लें, चाहे आप स्टेब्लिशमेंट का कोई भी इदारा उठा के देख लें, चाहे आप आर्मी को देख लें, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, चाहे पुलिस का इदारा देख लें, चाहे कुछ भी आप देख लें, जितना भी जो निज़ाम है, जितना भी जो हमारा सिस्टम है, ये सारा इंग्लिश में मुतहारिफ करवाया जाता है और करवाया जा रहा है और आगे भी करवाया जाएगा उस वक्त तक जब तक हम गुलामी नहीं छोड़ते। वही जो अंग्रेजों की जो गुलामी, जो हमें गुलाम बना के गए थे, हम आज तक उनके गुलाम हैं। जो वो चाहते हैं हम वो करते हैं, जो उन्हें पसंद होता है हम वो करते हैं। अब ये जो मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम की, आप इनको देख लेना, जब ये कहा जाता है कि रूस से आप सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदते, तो ये एहसन औरंगजेब जैसे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जब रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे तो अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर पाबंदियां लगा देगा। यानी हम आज भी गुलाम हैं, हम हर तरह से अमेरिका के गुलाम हैं। हम ज़हनी तौर पे कभी भी आज़ाद होने का सोच ही नहीं रहे। हम इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि जो हमारी कौम है ये सोचना नहीं चाह रही। अब जब 1.5 महीने के अंदर 80 से 90 रुपए पेट्रोल की जब कीमत बढ़ी है, तो अवाम जो है वो एहतजाज के बजाय सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी आप कर लें, घरों से कोई नहीं निकला, एहतजाज के लिए कोई नहीं निकला, सारे देख रहे हैं इमरान खान की तरफ। क्या इमरान खान ने इस मुल्क का ठेका उठाया हुआ है अकेले ने? क्या आपको नहीं पता कि जो महंगाई है वो किस कदर जो है वो बढ़ चुकी है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका जो है किस तरह से उसने रिजम चेंज करके आपके मुल्क के साथ उसने क्या कुछ कर दिया है? और आप जो है वो सोशल मीडिया पे के ऊपर बैठ के आप फौज को गालियां निकाल रहे हैं, आप आर्मी चीफ को गालियां निकाल रहे हैं, आप अदारों को बुरा भला कह रहे हैं, आप इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, आप सियासतदानों को गालियां निकाल रहे हैं। फायदा क्या है इस चीज का? आपने क्या करना था? आपने एहतजाज के लिए निकलना था। आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करना था कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि नए इंतखाबात हों और इस महंगाई से हमारी जान छूटे। जिस रात इमरान खान को हटाया गया था उसी रात इस कौम ने सड़कों के ऊपर निकलना था। अब जब ये सारी महंगाई हो चुकी थी उसके बाद, अब भी जब इतना कुछ हो गया तो तब भी लोग जो है वो एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे, लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे, लोग इनके घरों का जो है वो घेराव नहीं कर रहे, लोग इनको इज्जतें देंगे, इनसे हिसाब नहीं लेंगे, तो ये किस तरह से अमेरिका की गुलामी छोड़ेंगे? ये किस तरह से आपके मुफाद में काम करेंगे? अगर ये आपके मुफाद में होते तो क्यों ना ये रूस से सस्ता तेल और ऑयल और गैस गंदम जो भी है रूस से खरीद के आपको सस्ती देते, लेकिन ये नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम जो है ये एक गुलाम कौम है।
हम आज भी गुलाम हैं, हम कल भी गुलाम थे। ये जो इतनी मुश्किलात आई हैं, ये इसीलिए आई हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो गुलामी से आज़ादी हासिल करना चाहता था। जब भी आप किसी गुलामी से आज़ादी हासिल करेंगे तो आपको मुश्किलात पेश आएँगी। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन मुश्किलात का जो है वो सामना करेगा, पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकलेगा और अवाम जो है, मेरी उनसे एक गुज़ारिश है, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के आप जो मर्ज़ी करें। उसका हाँ, आपकी बोलने का फ़ायदा ज़रूर है, आपके ट्रेंड्स का फ़ायदा ज़रूर है, ये आपका एहतजाज है, लेकिन जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आप ये जो जितनी भी जो हुकूमत है, चाहे वो नून लीग की है, फजल रहमान की है, बिलावल ज़रदारी की है, सॉरी आसिफ अली ज़रदारी की है, इनके घरों के बाहर आप एहतजाज करें, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करें, आप महंगाई के खिलाफ निकलें, आप इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलें, आप इस गुलामाना ज़िंदगी के खिलाफ निकलें, आप पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। जब तक आप नहीं निकलेंगे, तब तक पाकिस्तान जो है वो हकीकी मानों में आज़ाद नहीं होगा। और इसी तरह कादियानी जो हैं, आप बोलते रहेंगे, आप शोर करते रहेंगे घरों में बैठ के, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कादियानी जो हैं, आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये आपके इदारों की आला सरबराही तक ये पहुँच जाएँगे, आपके मुल्क के ये टुकड़े करवा देंगे, आपके मुल्क का सस्ते दामों सौदा कर लेंगे। और अगर आप घरों से नहीं निकलेंगे, तो फिर ना तो पाकिस्तान रहेगा, ना पाकिस्तान का नामो-निशान रहेगा। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, तो खुदा के लिए घरों से निकलें, एहतजाज के लिए निकलें। जितने भी जो लीडर हैं, वो बिलावल ज़रदारी है, उसके घरों के बाहर एहतजाज करें। सिंध हाउस के जो बाहर है वो आप एहतजाज करें। आप ये जो शरीफ फैमिली जो है, इनके घरों के बाहर आप एहतजाज करें। आप ये जो मौलाना फजल रहमान जो हैं, ये भी हुकूमत का हिस्सा हैं। आप इनके घर जो उनके घरों के बाहर आप एहतजाज करें। आप जब ये सब काम करेंगे, उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और अमेरिका को भी ये चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान की अवाम जो है ये गुलामी नहीं चाहती। तो जब तक कौम बाहर नहीं निकलेगी, तब तक पाकिस्तान जो है ये हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो